हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो है कल शाम की और सुबह से मैं बिज़ी थी। बच्चों का स्कूल का एडमिशन का ये टाइम होता है। इस बार मैंने अपने बच्चों का ना जो स्कूल है वो चेंज किया है, इस वजह से भाग दौड़ कुछ ज़्यादा करनी पड़ी और इस वजह से अभी टाइम लगता जा रहा है क्योंकि नई यूनिफॉर्म, नई बुक्स, सब कुछ मतलब लेना आना जाना इन सब में बहुत टाइम जाता है, आप सब जानते ही हैं। बस उसमें बिज़ी थी। आज ज़्यादा काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही मैंने, वो भी शाम को। अभी मतलब ये वीडियो में कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बाद जब मैंने खाना वाना बना लिया था ना, उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया था। ज़्यादा काम तो नहीं कर पाई, बट हाँ, क्योंकि ये भी अभी ना न्यू शुरुआत है बच्चों की, तो अभी उनको सब कुछ अवेलेबल करके देना, सारी चीज़ों का ध्यान रखना, और कभी कोई चीज़ मंगवानी पड़ती है, कोई चीज़ लेके आनी पड़ती है, इन सब चीज़ों में भी टाइम जा रहा है और एक के बाद एक है ना काम निकलते जा रहे हैं। एक बार ये सेटिंग हो जानी ज़रूरी है, अभी ऐसे लगता है मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं। फ़िलहाल ना मौसम भी बहुत आजकल ना बदला बदला हो रखा है। शाम के टाइम पे अभी बारिश हो रही थी, दोपहर में भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और ये देखिए, इस वजह से ना ये सारे दोपहर में कपड़े जब मैं स्कूल गई ना बच्चों के, तो मैं यहाँ फैला के गई थी ताकि थोड़ी बहुत हवा से ये सूख जाएं। और ये देखिए, ये दोपहर में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, अभी इतना बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इसके 1 घंटे बाद जब मैं खाना बना रही थी, मैं बीच में दिखाऊंगी भी आपको, खूब बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, मन तो ऐसा कर रहा था ना कि बाहर जाकर शाम को ना इवनिंग वॉक कर लूँ। और ये देखिए, मेरे गमले में भी ये फूल इसी दिनों में आते हैं और इससे ज़्यादा मैं केयर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ज़्यादा गमले नहीं रखती हूँ, प्लांट्स नहीं रखती हूँ। ये मनी प्लांट मैंने खुद ही छोटे से बड़ा किया है, तो इसको देख के बहुत खुशी होती है। हाँ, प्लांट्स रखना बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप उसको मेंटेन कर लेना तो खुशी भी बहुत होती है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं घर में। फ़िलहाल ये कपड़े दिखा रही हूँ, इनको भी मैं थोड़ी देर बाद तय लगाऊंगी कौन सा गीला है सूखा है। अच्छा, जब बारिश का मौसम होता है तो कपड़े सुखाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और कपड़े ऐसे इकट्ठे होते रहते हैं। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में काम करूँगी, खाना बनाऊँगी और आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो देखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि सुनना ज़रूरी है। आप सबके काम की वीडियो है, खासकर जो हाउस वाइफ घर बैठे का पैसे कमाना चाहती है, बाहर जाना जिनको अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं मिलती है कि आप बाहर जाकर जॉब कर सके, कोई काम कर सके, तो वो घर बैठे क्या क्या काम है, कुछ ऑप्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसको ईजिली आप घर बैठे भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लिए इनकम का एक सोर्स खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहला उपाय, या फिर कह लीजिए सबसे पहली जॉब जो आप घर बैठे कर सकते हैं वो क्या हो सकती है। सबसे पहले हम उन ऑप्शंस की बात करेंगे जिनके ऊपर हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक एक तरीका जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो ज़्यादातर ऐसा होगा जिसमें आपको कम से कम खर्चा करना पड़े या फिर ज़ीरो कॉस्ट पे भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे ही। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल सब लोग वर्किंग है ना। हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं, वाइफ भी ऑफिस जा रही है ना। तो सुबह की भाग दौड़, लंच टाइम पे नहीं मिल रहा है या फिर डिनर आते हुए लेट हो गए, वो बना नहीं पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में उनके पास ऑप्शंस क्या आते हैं, टिफ़िन सर्विस का, है ना। तो आप घर बैठे ही टिफ़िन सर्विस का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास हुनर है, हर एक गृहिणी को खाना बनाना तो आता ही अच्छे से। और अगर इन केस आपका खाने में इंटरेस्ट नहीं है और आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप अपने पास एक कुक हायर कर सकते हैं, है ना। आप बाकी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, बाकी चीज़ें ऊपर की संभालेंगे और कुक खाना बना के देगा आपको। तो इस तरीके से भी आप एक छोटा बिजनेस घर से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपकी मेहनत और एफर्ट्स में दम होगा तो वो बिज़नेस आप बड़ा तक कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है टिफ़िन सर्विस का काम। देखिए, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, हमारे यहाँ पर तो बहुत आसपास इतने हैं ना टिफ़िन सर्विस का काम, स्नैक्स के तौर पे। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ही बहुत ज़्यादा लोड लेना है, आपको तीनों टाइम का खाना बना के देना है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट का ऑप्शन भी रख सकते हैं कि सिर्फ आप सुबह का ब्रेकफास्ट 10 बजे तक ही रखेंगे, उसके बाद आप अपने घर को संभाल सकते हैं। या फिर आप ऑप्शन में रख सकते हैं रात
के डिनर का, कि सिर्फ आप और सिर्फ डिनर ही आप टिफ़िन सर्विस में दे रही हैं। इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। और या फिर आप रख सकते हैं टी टाइम, जो स्नैक्स हम यूज़ करते हैं ना उसका, है ना, समोसे हो गए, छोटे मोटे स्नैक्स हो गए जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, पास्ता हो गया उसमें। इस तरीके से आप इसको सर्च करेंगे, आपको ऑप्शंस नज़र में आएंगे। तो मैं आपको एक रास्ता दिखा रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही टिफ़िन सर्विस का काम है जो ईज़िली शुरू कर सकती हैं। और ये जो शुरुआत है ना आपकी, ये छोटी ज़रूर होगी लेकिन छोटी रह नहीं सकती। अगर आपके एफ़र्ट्स में दम होगा ना तो ये बड़ी डील होगी आपकी, और बड़ा बिज़नेस भी आप इससे खड़ा कर सकते हैं। और आप सबको पता है ना कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही वर्किंग है। बहुत से बच्चे आजकल हैं जो क्योंकि 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, तब तक वो शादी नहीं करते हैं, लेकिन जॉब कर रहे होते हैं, कोई पढ़ाई कर रहा होता है, घर से दूर होते हैं, हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, पीजी लेके रह रहे होते हैं घर से, या फिर किसी सोसाइटी में 1 BH का फ्लैट लेके रह रहे होते हैं, या फिर इस तरीके से कहीं भी वो रह रहे होते हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है टिफ़िन सर्विस की। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको कुक भी हायर नहीं करना, तो फिर बहुत अच्छा है। आप इजीली इसको शुरू कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में भी आपका काम चल सकता है। छोटी शुरुआत कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आप लिमिटेड रख सकते हैं, कि सिर्फ आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, सिर्फ आप स्नैक्स दे रहे हैं ना, उसमें आपका टाइम भी पास हो जाएगा, आप खाली भी नहीं रहेंगे और अपने लिए इनकम का एक सोर्स भी खड़ा कर सकते हैं। अब कुछ मेरी बहनों के दिमाग में ये आइडिया आ सकता है कि हम इसको फैलाएंगे कैसे, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो लगा ही सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी बता सकते हैं। आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप ये टिफ़िन सर्विस दे सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका काम फैलेगा तो फिर लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पता है मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, है ना। तो अगर आपको स्टिचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि आप सिलाई का काम नहीं जानते हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप कपड़ों का भी काम कर सकते हैं घर बैठे ही। आप होलसेल मार्केट से कपड़े हैं जो ले सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ कपड़े आप अपने घर पे 15-20 सूट भी अगर आप अपने घर पे लाकर रखेंगे और अपने आसपास की फ्रेंड्स को ग्रुप बनाकर आप बताएंगे, मार्जिन आपका उसमें इतना रहेगा कि धीरे धीरे आपका वो जो काम होगा ना वो फैलने लग जाएगा। क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, आप अपने घर पे ही कपड़े दिखा सकते हो, आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 1-2 मार्केट है जो ऐसी सर्च करनी है, शॉप सर्च करनी है, यहाँ जहाँ पर आपको होलसेल है जो सूट्स वगैरह है जो अवेलेबल हो जाए घर बैठे ही। तो इस तरीके से भी ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो आप अपने घर को भी संभाल सकते हैं, है ना, घर का काम भी कर रहे हैं, सारा दिन आप घर पे ही हैं। जब आपके पास कोई कस्टमर आए तब आपको वो सूट दिखाना है ना। सुबह उठकर एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना है। तो इस तरीके से भी आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए इसमें मार्जिन इतना हो जाता है कि आप के जब कस्टमर बन जाएंगे ना, रिलायबल कस्टमर, वो एक कस्टमर नहीं होगा, फिर आपके वो धीरे धीरे कस्टमर है जो बढ़ते जाएंगे, इससे आपका काम भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मार्जिन इसमें ऐसा हो जाता है, तो अपने आसपास होलसेल का काम जो है आप सर्च कीजिए कि कहाँ से आपको इस तरीके से सूट है जो मिल सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई सूट 300 में मिल रहा है, तो आप 200 का उसमें मार्जिन रख के उसको 500 में सेल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा हमारे पास आज के टाइम पर है कि हमें सोशल मीडिया का सहारा है। देखिए पहले लोग एक दूसरे को सिर्फ बताते थे तो ही काम फैलता था, लेकिन आजकल तो तरीके अनेक हैं। आप में बस लगन होनी चाहिए काम करने की। आप व्हाट्सएप स्टेटस के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी आप डेली एक वीडियो डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सूट आए उससे रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं। और मैं बिल्कुल कहूँगी कि आपको शुरुआत में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-15 सूट इस तरीके से जो ट्रेंड में हो, जो जिस तरीके का लोग लेना पसंद करते हैं, है ना, मतलब आप चुनिंदा चीज़ें ही रखें। आपको पता होना चाहिए ये आपके कस्टमर को ज़रूर से पसंद आएंगी, उसमें आपका मार्जिन भी आपको पता है कि कितना हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे ना
तो भी आपका काम है जो फैलने लग जाएगा। फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालिए, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी आप वीडियोस डाल सकते हैं इससे रिलेटेड, है ना। लाइव भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो लाइव आकर इन कपड़ों को सेल करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है, घर बैठे ही आप अपने कपड़ों का ये व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं और ये भी काम आपका हो सकता है कि बहुत आगे तक जा सकता है। और अगला काम जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो हर किसी को पता है, लगभग सब लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस काम को स्टार्ट नहीं करते हैं। वो काम है ट्यूशन पढ़ाने का काम। और ये काम भी ऐसा है जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी कर सकती है ना। तो इस काम को कोई भी कर सकता है, बस आपके अंदर वो लगन और मेहनत होनी चाहिए और आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए काम करने की। अगर आपके अंदर इच्छा है तो ये, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन पढ़ाने से अच्छा काम आपके पास क्या ही हो सकता है, अगर आपके उसके अंदर इंटरेस्ट है तो। अब कई हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी तो होती हैं, बट शादी के बाद वही फैमिली बच्चों को संभालते संभालते वो पढ़ाई से एकदम दूर हो जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एक बुक ले आइए, एनसीईआरटी की एक बुक लेकर आए, उसे पढ़ें अच्छे से, उसको समझें। जो आपके पास टाइम मिले, फ्री का टाइम मिले, उसको आप यूज़ करना सीखें, है ना। और ज़रूरी नहीं है आपको ट्यूशन आपने बहुत बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आजकल सब वर्किंग है ना। हस्बैंड भी जा रहे हैं, वाइफ भी जा रही है, किसी के पास टाइम नहीं है, पैसे कमाने से किसी को फुर्सत ही नहीं है कि वो बच्चे को पढ़ा सके। तो आजकल आपने देखा है ना, पहले हमारे टाइम में क्या होता था, 10th क्लास में जाके कोई बोर्ड की क्लास आती थी तो इंसान एक सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट की ट्यूशन रखता था। बट आजकल हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड से देखते हैं कि बच्चों के ट्यूशन्स हैं जो लगे हुए होते हैं। तो आपकी, अगर आपने मतलब 12वीं क्लास भी पास की हुई है ना, तो भी आप एक फर्स्ट सेकंड ग्रेड के बच्चों को ट्यूशन है जो दे सकते हैं। तो ये काम बहुत अच्छा है, घर बैठे है, इससे आपकी नॉलेज, एक तो पहली बात आपकी बनती जाएगी, है ना। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और अभी बच्चे नहीं हैं तो भी आपकी नॉलेज अपडेट होती रहेगी, क्योंकि आगे आपके भी बच्चे होंगे और आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है और पढ़े लिखे हैं आप, तो आप कुछ बुक्स को पढ़कर भी अपने आराम से ट्यूशन्स वगैरह है जो घर बैठे दे सकते हैं बच्चों को। और फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड या फिर 1 से लेके 5 क्लासेस तक की आप ट्यूशन्स हैं जो घर पे अरेंज कर सकते हैं, है ना। और ये आजकल तो जूम पे भी ये क्लासेस दी जाती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस आप ट्यूशन्स की हैं जो दे सकते हैं। इसके लिए आप सर्च करेंगे ना, देखिए सब कुछ सर्च करने पे पता चल जाता है। अगर आप सर्च करेंगे कि अपने काम से रिलेटेड जो भी आपका काम है, देखिए चाहे आपका सिलाई का काम है, चाहे आपका ट्यूशन पढ़ाने का काम है, या फिर आपका पार्लर का काम है, आपका किसी भी फील्ड का काम क्यों ना है, आप उससे रिलेटेड अगर नॉलेज गेन करना शुरू करेंगे, उसके बारे में सर्चिंग करेंगे ना, तो रास्ते आपको दिखाई देंगे। ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ही हमें कोई चीज़ मिलेगी ना। अगर हम ढूंढने के लिए अपने कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, हम करेंगे नहीं प्रयास, तो फिर हमें कुछ भी घर बैठे नहीं मिलने वाला है। आप बच्चों की सिलेबस से रिलेटेड नोट्स बना के रख सकते हो, ताकि जब वो बच्चे चले जाए, दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं, तब भी आपको हेल्प मिलती रहे। और शुरुआत में लालच बिल्कुल मत करना, अपनी नॉलेज गेन करने के बारे में ज़्यादा सोचना, है ना। बाकी जो आसपास के आपके ट्यूशन्स वाले लेते हैं उससे आप कम फीस रखना बच्चों की, और अपनी नॉलेज को ज़्यादा अपडेट करने में विश्वास करना, और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे। देखिए कोई भी काम क्यों नहीं, हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें पैसे कमाने के बारे में नहीं, हम सोच तो रहे हैं, विज़न हमारा लंबा है, विज़न हमारा क्लियर है कि हमें पैसे कमाने हैं। बट जब आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में आपको सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना है, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही अपने सारे डिसीजन लेने हैं। मतलब आपको फ़ीस कितनी रखनी है, आपको कितने बच्चे हैं जो आप हैंडल कर सकते हो। बेशक आप 5 बच्चे ही अपनी क्लास में रखें, लेकिन आप ये सोचिए उन 5 बच्चों से आपकी नॉलेज भी अपडेट होती रहेगी। आपका खाली समय है जो फालतू की गॉसिप्स वगैरह में वीडियो स्क्रॉल करने में नहीं जाएगा,
है ना। दूसरा, आप इससे अपनी इनकम भी कमा सकती हैं और धीरे धीरे जब आपका ये काम होता जाएगा, आपको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और पेरेंट्स का विश्वास भी आप जीत लोगे, अपने आसपास के लोगों का विश्वास जीत लोगे। आपके पास ट्यूशन्स के बच्चे हैं जो वो बढ़ते जाएंगे। और अभी तक तो मैंने बात की है कि एक हाउस वाइफ की जो घर से बाहर निकलना जिसको अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है बाहर जाकर काम करने की, लेकिन इसके अंदर मैं ऐड करूँगी उन लोगों को जो स्टूडेंट हैं अभी, है ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। एक तो उनके हाथ में पैसा होता है ना, जिससे वो अपने सेविंग्स कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर सकते हैं, खुद की हेल्प भी कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन होता है इस चीज़ का कि वो बाहर जाकर भी ट्यूशन दे सकते हैं, है ना। बाहर जाकर ट्यूशन देंगे तो ऑब्वियसली वो फ़ीस है जो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। आप अगर घर बैठे ट्यूशन दे रहे हो और बाहर जाकर स्पेशल किसी के लिए 1 घंटा 2 घंटा निकाल रहे हो ना, तो फिर उसमें फ़ीस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी हाउसवाइफ के लिए है तो वो घर बैठे भी ट्यूशन आराम से दे सकती है। फ्रेंड्स, अगला उपाय है कि आपके अंदर ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए, है ना। अपनी स्किल डेवलप करो। अगर आप इस एज में हैं जहाँ अभी आपको लगता है कि हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये राय दूँगी कि कभी भी किसी भी टाइम कोई भी जो हमारी स्किल होती है वो हमारे काम आ सकती है। देखिए, स्किल आपको घर बैठे इनकम दे सकती है, स्किल कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल को भी डेवलप ज़रूर करो। कोई भी स्किल हो सकती है आपकी। देखिए, मैं सिर्फ स्टिचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, स्टिचिंग भी है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, इसमें भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, स्केचिंग है ना, बेकिंग है, ब्यूटिशियंस का है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास। बस हमारे अंदर अगर स्किल को हम डेवलप कर लेते हैं, उसको इस काबिल बना लेते हैं ना कि उससे हम इनकम भी खड़ी कर सकें। मतलब सिर्फ सीख के या शौक़ के ज़रिए हम उसको कर तो लें, लेकिन उसके बाद उसको साइड रख दें, उसको अपग्रेड ना करें, उसके ऊपर काम ना करें, है ना, तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है। बस उसको फिनिशिंग ही लेकर आनी होती है, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो, बेकिंग ही क्यों ना हो। जब हम बार बार काम को करते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस होती है तो वो उसमें निखार आता है। तो इस लिए मैं कहूँगी हमेशा अपनी एक स्किल ज़रूर बना के रखना। चाहे आप अच्छे पढ़े लिखे भी क्यों नहीं हैं, तो अगर अंदर आपके एक स्किल होगी ना, तो वो स्किल आपके काम ज़रूर आएगी। एक बार को हो सकता है कि पढ़ाई से आप चाहे आगे चल के वो काम ना कर पाएँ, क्योंकि थोड़ा अपडेट तो होना ही पड़ता है ना। लेकिन स्किल आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी। हुनर है ना आपके अंदर, वो कभी आपको भूखा नहीं रहने देगा। इसलिए अपनी स्किल्स को ज़रूर डेवलप करो। आप खुद स्टूडेंट हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इस एज में भी हैं, आप 30, 35, 40 मेरी तरह हो चुके हैं, तो फिर आप उसको अपना काम ज़रूर बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। कोई ना कोई स्किल देखिए हर एक इंसान के अंदर होती है। जो भी आपके अंदर स्किल है ना, उसको सोचिए आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से इनकम इससे खड़ी कर सकते हैं। तो आप घर बैठे ही अपने स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। और एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत से लोगों की ये गलतफ़हमी होती है कि हम कोई छोटा काम नहीं करेंगे। ये छोटे काम नहीं हैं, ये काम वो हैं जो आपका हुनर है। और अगर आपके अंदर हुनर है ना, उस छोटे से काम को आप बहुत बड़ा बिज़नेस भी बना सकते हैं। तो इसलिए इस काम को छोटा बिल्कुल समझने की गलती ना करिएगा। इसके ऊपर काम करो, इसके ऊपर सर्च करो और अपने काम को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते रहो। और भी बहुत से अनगिनत ऑप्शंस हो सकते हैं घर बैठे काम करने के। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो इसीलिए मेरी सारी वीडियोज़ को ज़रूर से देखिए। मैं करती हूँ अपने और काम, मुझे बुक्स भी अरेंज करवानी है बच्चों की। और ये हमारा बूजू, इसने चोट लगवा ली है तो इसका भी काम बढ़ गया है। इसको ना दवाई देनी पड़ती है खाने में मिला कर। और ये कपड़े भी हैं जो मैं तय लगा कर रखूँगी। और बाहर आई थी तो ये देखिए मौसम। अच्छा, खाना मैंने बहुत जल्दी बना लिया था 6:30 बजे, और सबसे पहले मैंने डिनर भी कर लिया था ताकि मैं बाकी के अपने काम स्मूथली कर सकूं बिना किसी हेडेक के। जबकि सर तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था आज मेरा, क्योंकि स्कूल में काफ़ी टाइम मैं खड़ी रही। पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में आपको कौन सा तरीका है घर बैठे काम करने का जो
ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करता है। और आपके अंदर कौन सी स्किल है ऐसी जिससे आप भी अपने लिए एक इनकम का सोर्स खड़ा करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।